अस्सलाम वालेकुम। ज़ारा रेसिपी के साथ मिसेस सालिम में आज आपको सिखाऊंगी नार का जूस किस तरीके से निकालते हैं। बहुत ही अच्छा ये जूस बनता है, बहुत ही मज़े का। बहुत सी चीज़ें मैंने ऐसी ऐड करी हैं जो पहले आपने कभी नार के जूस में नहीं ऐड करी होंगी। तो आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। चलते हैं फिर रेसिपी की तरफ। सबसे पहले जो है नार के जूस के लिए हमें नार चाहिए होगा। तो इसको सबसे पहले आपने इस तरीके से कट लगा लेने, ऐसे ऐसे ये चारों तरफ आपने पहले कट लगा लेना है। इस तरीके से आपने पहले ये खोलना होगा, ऐसे ऐसे। और उसके बाद आपने चारों तरफ आपने कट लगाने, ऐसे। ये एक, दो, तीन, ये चार कट लगा लेने। इस तरीके से नार जो है बहुत ही आसानी से खुलेगा और बहुत ही अच्छा लगेगा। ये देखें, ऐसे ऐसे। अब इसके बीच जो है हमने सारे इस तरीके से आपने अलग कर लेने, ऐसे ऐसे। बहुत ही अच्छा ये जो है नार का जूस बनाऊंगी, तरीका दिखाऊंगी कि किस तरीके से हम बनाएंगे। बहुत ही अलग तरीके से बनाएंगे और इसमें कुछ और चीज़ें भी मैं ऐड करूंगी कि बच्चे जो है खाली नार का जूस नहीं पीते, कि काफ़ी खट्टा होता है तो बच्चे जो है पीना पसंद नहीं करते। तो आज इस तरीके से मैं बनाऊंगी कि बच्चे बड़े जो है काफ़ी शौक से पीना पसंद करेंगे। डिफरेंट तरीके से बताऊंगी, काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर ऐड करूँगी। इस तरीके से पहले आपने पूरे जो है इसके, ये देखें, दाने अलग कर लेने हैं। अब ये पूरा जो है हमने साफ कर लिया है, तो पूरे बीज इसके जो है अच्छे से निकाल लिए। सबसे पहले जो है हम ये कढ़ाई ले लेंगे। तो कढ़ाई के अंदर आपने इस तरीके से ये सारे बीज जो है नार के डाल लेने। तो ये अलग तरीके से इसलिए बता रही हूँ कि इससे गला भी ख़राब नहीं होगा। नार थोड़े से खट्टे होते हैं, तो अगर आप बीमार हैं, नज़ला है या सीना ख़राब है, तो उसके लिए ये जो नार है का जूस है ये आपको नुकसान नहीं देगा। और उसके बाद अभी चूल्हा हमने ऑन नहीं किया है, तो उसके बाद पहले हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। ये 1 गिलास, ये 2, 3 गिलास पानी जो है हम इसके अंदर ऐड करेंगे। और उसके बाद चूल्हा ऑन कर लेंगे। तो ये 4 बादाम भी आपने इसके अंदर ऐड कर लेने, किसी के साथ ही पक जाएंगे। अब 15 मिनट तकरीबन हो चुके हैं। हल्की आंच पे हमने पकाया है 15 मिनट के लिए। तो जैसा कि आपको मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि चम्मच जो है किसी भी गर्म खाने में या स्टील का या लकड़ी का यूज़ कीजिएगा। तो प्लास्टिक का चम्मच जो है सेहत के लिए बहुत ही नुकसानदेह होता है। उसके बाद जो है ये बादाम जो है ये हम निकाल लेंगे इस तरीके से। आपने ऐसे ये बादाम जो है वो अलग कर लेने, ऐसे। और अब जो है चूल्हा हम बंद करेंगे। तो आधे घंटे के लिए हम रखेंगे कि अच्छे से ठंडा हो जाए। अब ये अच्छे से जो है हमने जो नार बॉईल करे थे अच्छे से ठंडे हो चुके हैं। तो उसके बाद हम लेंगे जूसर मशीन का जग और इसके अंदर आपने इस तरीके से सारे डाल लेने हैं, ऐसे। और डालने के बाद ये बादाम जो हमने साथ बॉईल करे थे इनका भी आपने इस तरीके से छिलका उतार लेना है। बॉईल करने का ये फ़ायदा है कि देखें कितनी आसानी इसका छिलका जो है उतर रहा है। और ये जो है हम बाद में ऐड करेंगे, अभी नहीं ऐड करेंगे। और उसके बाद ये अच्छे से हम ग्राइंड कर लें। अब ये अच्छे से ग्राइंड हो चुका है, तो अब हम उतार लेंगे इसको। और उसके बाद आप छन्नी ले लेना और छन्नी में छान देना। तो वीडियो आप पूरी देखिएगा, अभी भी बहुत सी चीज़ें इसके अंदर ऐड करूँगी। इस तरीके से आपने ये पूरा छान लेना है। और ये छानने के बाद जो है आपने ये जग पूरा साफ़ कर लेना है, धो लेना है। और ये छानने के बाद पहले आपने जूसर मशीन का जग अच्छे से धो लेना है और फिर इसके अंदर ऐड कर लेंगे इस तरीके से। और उसके बाद ये बादाम जो हमने छिलका उतार के रखे थे वे भी इसके अंदर ऐड कर लेना।
और थोड़ी सी शुगर भी ऐड कर लेना कि बच्चे जो है फीका पसंद नहीं करते, तो मीठा जो हो जाएगा तो बच्चे आसानी से पी लेंगे। और इसके बाद दोबारा हम इसको ग्राइंड करेंगे। तीन केले इसके अंदर हम ऐड करेंगे, 2 केले मैंने पहले ऐड करे हैं, तो ये तीसरा केला है, तो इसको भी हम अच्छे से ग्राइंड करेंगे। अब ये हमारा जूस तैयार है, तो अब निकाल लेंगे। माशाल्लाह देखिए ये कितना गाढ़ा भुना है केलों की वजह से, ये देखिए बहुत ही बढ़िया लग रहा है ये। अब ये हमारा जो है अनार का जूस तैयार है, तो अब दिखाऊंगी थोड़ा सा ग्लास में डाल के कि कैसा लग रहा है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही गाढ़ा जूस जो है हमारा तैयार हुआ है माशाल्लाह। ये देखिए कितना गाढ़ा जो है हमारा जूस तैयार हुआ है। बहुत ही अच्छा ये जूस हमारा तैयार हुआ है, देखिए बहुत ही गाढ़ा बना है। और थोड़े से ऊपर हम बादाम छिड़क लेंगे इस तरीके से, ऐसे। अब ये देखिए हमारा जूस तैयार है, तो बहुत ही अच्छी वीडियो बनी है, बहुत ही मज़े का बना है। तो आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिए और बना के लाजमी कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी।